वेलकम बैक टू क्रिएटिव सीजर्स। इस हुडी सेट की फिनिशिंग देखकर कोई नहीं बोलेगा कि ये हैंडमेड है। जितना क्यूट ये टेडी बियर हुडी सेट दिख रहा है ना, उतना ही इजी आप इसे बना भी सकते हैं। मैं हूँ साक्षी और आज मैं आपको सिखाऊंगी इस विंटर स्पेशल बेबी सेट की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग, परफेक्ट फिटिंग, कॉम्फी पॉकेट और एडोरेबल बेबी ईयर के साथ। हर स्टेप को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर स्टेप आपको प्रोफेशनली स्टिच करना सिखा देगा। 1 to 12 ईयर तक के किट का पूरा मेजरमेंट चार्ट डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका कटिंग कर रहे हैं, इसके टॉप का। ठीक है, आप देखिए इसमें फ्रंट में कोई भी ओपनिंग नहीं है, बैक में भी कोई ओपनिंग नहीं है, जस्ट एक हुड अटैच है विद ईयर्स। ठीक है, और ये पॉकेट, ये हम देखेंगे आज। इसका जो साइज चार्ट है ये वही है, मैं अकॉर्डिंग टू 4 ईयर्स बना रही हूँ। तो इसका आप सबसे पहले लेंथ देखेंगे, तो जो लेंथ है दैट इज़ 15 इंचेस। ठीक है, तो अब 15 इंचेस के अकॉर्डिंग हम मार्क करेंगे। फर्स्ट स्टेप ऑलवेज हमारा यही रहता है कि फर्स्टली वी हैव टू स्ट्रेट आवर फैब्रिक। करने के बाद मुझे करना क्या है, लेंथ मार्किंग लगाना है। तो लेंथ मार्किंग लगाना है मुझे, वॉट एवर योर रेडी लेंथ। 15 इंचेस मेरा रेडी लेंथ है, प्लस 2 इंचेस, 1.5 इंचेस फॉर बॉटम फोल्डिंग। 1.5 इंचेस लूँगी मैं अपना टॉप का बॉटम फोल्ड करने के लिए, और हाफ ऑफ इंच शोल्डर से सीम अलाउंस। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन लगा देना है और 1.5 इंचेस इसका ऊपर आके फिर एक लाइन लगा देना है, जो ये है मेरा बॉटम फोल्डिंग। अब मैं यहाँ पे सारा ड्राफ्टिंग हम करेंगे इसका। तो ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो ड्राफ्टिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट देखेंगे। तो जो हमारा 4 ईयर के अकॉर्डिंग शोल्डर का मेजरमेंट है अकॉर्डिंग टू चार्ट, दैट इज 10.5 इंचेस। तो सिंपली 10.5 डिवाइडेड बाई 2, ये आया आपके पास 5.25 इंचेस। तो मुझे यहाँ पे 5.2 इंचेस मार्क लगा देना है फ्रॉम द फोल्डेड साइड। ये फोल्डेड साइड है, और इसमें हाफ ऑफ इंच ऐड करना है फॉर सीम अलाउंस। 5.25 इंचेस था, मैंने 5.75 इंचेस मार्किंग लगा दिया हाफ ऑफ इंच ऐड करके, जो मेरा सीम अलाउंस है आर्म होल का, जब मैं अपने आर्म होल को स्लीव के साथ ज्वाइन करूँगी। ठीक है, डन। अब मुझे यहाँ 0.75 इंचेस ड्रॉप करना है, जो कि मैंने आप सभी को हमेशा बताया है, क्योंकि मेरे जो शोल्डर है उनका शेप स्ट्रेट नहीं है, वो स्लांट है। ठीक है, देन नेक्स्ट अब क्या करना है, 0.75 इंचेस ड्रॉप करना सभी साइजेस के लिए फिक्स है फॉर किड्स। अब नेक्स्ट नेक का विड्थ कैलकुलेशन करना है। तो नेक का विड्थ कैलकुलेशन करने के लिए मुझे चेस्ट का मेजरमेंट चाहिए। तो जो भी मेरा चेस्ट है उसको डिवाइड कर देना है 4 उस जो। अब मुझे नेक का विड्थ कैलकुलेशन करने के लिए अपना चेस्ट का मेजरमेंट चाहिए। तो चेस्ट के मेजरमेंट को डिवाइड कर देना है 12 से, ये आया मेरा 1.9 अपना नेक का विड्थ। तो मुझे फोल्डेड साइड से अपना 1.9 इंचेस का मार्क लगा लेना है नेक के विड्थ का। डन। अब मुझे आर्म होल का मार्किंग करना है। तो मेरा यहाँ पे आर्म होल का जो फॉर्मूला है दैट इज वॉट एवर माई चेस्ट राउंड। इसके लिए भी मुझे चेस्ट राउंड का मार्क मेजरमेंट चाहिए, डिवाइड करना है 6 से, जो भी आएगा उसमें मुझे ऐड कर देना है 1 इंच। तो इट कम्स 4.8 इंचेस समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5 इंचेस ओनली। 5 इंच पे मार्किंग लगा देना। ये जो ड्रॉप किया ना 0.75 का, ठीक इससे नीचे ये आ गया मेरा चेस्ट लाइन। अब ये जो चेस्ट लाइन आया उसके बाद मुझे मैं वेस्ट लाइन का भी मार्किंग कर लूँगी। तो वेस्ट लाइन का मार्किंग के लिए, लेवल कैलकुलेट करने के लिए मुझे अपना चेस्ट लाइन और जो ये मेरा हिप लाइन है दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। तो ये मिड पॉइंट में ऐसे करके फाइंड आउट कर लूँगी। ये आया मेरा वेस्ट लाइन। डन। अब मुझे क्या करना है, चेस्ट लाइन का मार्किंग लगाना है। जो भी मेरा चेस्ट लाइन है whatever my chest round, 23 divided by 4 प्लस 1.5 इंचेस, 7.25 इंचेस आया। ये मुझे चेस्ट लाइन पे मार्किंग लगा देना है। इतना लगाने के बाद जितना भी आया
उससे हाफ ऑफ इंच कम करके मुझे वेस्ट लाइन पे मार्क लगा देना है। यह आया मेरा 7.25 इंचेस, इसको मेरे को 6.75 इंचेस मार्किंग लगा देना है हाफ ऑफ इंच कम करके। अब जितना भी चेस्ट लाइन आया सेम मुझे वो हिप लाइन पे मार्क लगा देना है 7.25 इंचेस। तीनों मार्किंग को आपस में ज्वाइन कर देना है विद अ लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे तो मेरा सीम लाइन आएगा, अब मुझे एक्स्ट्रा सीम अलाउंस लेना है, तो यहाँ पे मैं 0.75 इंचेस का एक्स्ट्रा सीम अलाउंस लेती हूँ ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। सेम उसको भी मुझे ज्वाइन कर देना है। डन। ठीक है, इतना करने के बाद अब सीधा सीधा पहले शोल्डर पे आ जाते हैं। तो शोल्डर वाला जो मार्क है वो मुझे ऐसे स्ट्रेट ड्रॉप करना है नीचे। स्ट्रेट ड्रॉप करने के बाद, स्ट्रेट ड्रॉप मीन्स जितना मेरा यहाँ से 5.75 इंचेस उतना ही मेरा 5.75 इंचेस यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, अब जो मैंने शोल्डर ड्रॉप किया था उसको मैं अपना नेक के विड्थ के साथ ज्वाइन कर दूंगी। इतना करने के बाद मुझे शोल्डर ड्रॉप से लेकर के चेस्ट लाइन तक का मिड पॉइंट लेना है। 5 इंचेस है ये, तो 5 इंचेस का मिड पॉइंट आ गया 2.5 इंचेस। अब मुझे यहाँ से अंदर आना है 0.25 इंचेस। ठीक है, इतना आने के बाद डी पॉइंट से एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करना है। इस डायगोनल लाइन पे 0.75 इंचेस बाहर जाना है। अब इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला के आपको आर्महोल कर्व ड्रॉ करना है। अब आप इसके लिए फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हो, और अगर किसी के पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो मेरे जैसे फ्री हैंड भी इसको ड्रॉ कर सकते हो आप लोग। वेरी इजी। देखिए कितना स्मार्ट आया हमारे पास। ठीक है, ये आपका पूरा फ्रंट का ड्राफ्टिंग हो गया। डन। नेक का डेप्थ भी कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें। तो जो भी आपका नेक का विड्थ आया था 23, योर चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाई 12, जितना भी आया उसमें 1 इंच ऐड कर देना है। तो 2.9 इंचेस ये है मेरा फ्रंट साइड का नेक का डेप्थ। 2.9 इंचेस ये मैंने मार्किंग यहाँ पे लगा दिया। दोनों पॉइंट को मिला के एक बॉक्स बना लेना है। इसमें आपको ऐसा राउंड शेप दे देना है। जो डी पॉइंट है वहाँ से आपका कर्व का डिस्टेंस रहेगा सेम, हाफ ऑफ इंच और 0.75 इंचेस। डन। ये मेरा फ्रंट का एकदम एक्यूरेट ड्राफ्टिंग हो गया। अब मैं इसमें करूँगी अपना बैक साइड का ड्राफ्टिंग। बैक साइड का ड्राफ्टिंग एकदम सेम है, देयर इज़ नो चेंज एक्सेप्ट वन थिंग। इसमें आपको यहाँ से आर्म होल में आगे की तरफ जाना है, आर्म होल बढ़ाना है, क्योंकि हमारे बॉडी का सारा मूवमेंट आगे की तरफ होता है, तो हमें पीछे की साइड पे ज़्यादा फैब्रिक चाहिए। ठीक है, और नेक का जो डेप्थ है वो भी चेंज होगा, वेट सेम रहेगा। अब नेक्स्ट आपको करना क्या है फॉर द बैक पार्ट। ठीक है, यहाँ से ये जो स्ट्रेट हमने किया था, ये स्ट्रेट आए थे हम, स्ट्रेट ड्रॉप हुए थे, यहीं से ही हमें आर्म होल कर्व ड्रॉ कर देना है। अब डी पॉइंट से आपको 0.75 इंचेस बाहर जाना है और ऐसे करके आपको आर्म होल कर्व ड्रॉ कर देना है बैक का। सी द डिफरेंस, मैंने डिफरेंट कलर का चॉक यूज़ किया सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। अब नेक का विड्थ, नेक का डेप्थ ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ जितना आपने यहाँ से शोल्डर ड्रॉप किया था उसमें हाफ ऑफ इंच बढ़ा देना है। यानी कि 0.75 इंचेस हमने यहाँ से ड्रॉप किया था, उसमें 0.5 इंचेस बढ़ा के आ गया 1.5 इंचेस। ये है हमारा बैक का डेप्थ। ठीक है, सेम इस पैटर्न को कट कर लेंगे अब आप। एग्जैक्टली मैंने ये सेम पैटर्न कट करके रखा हुआ है पहले से। ये देखिए आप, एकदम एग्जैक्टली इसी के बराबर है ये। ठीक है, तो आप सब लोग ऐसे कट कर सकते हो पैटर्न। ठीक है, किसी का डाउट था तो मैंने पैटर्न दोबारा बनाना सिखा दिया था। देख रहे हैं आप, फ्रंट का इसमें ऑलरेडी कटिंग हो गया है, बैक का हमने कर लिया था। अच्छा मैं फिर भी बता देती हूँ, चलो अच्छा फिर कर लेते हैं। बैक का नेक का डेप्थ कटिंग करेंगे, शोल्डर, आर्म होल,
ये देखिए, ये आपने कट कर लिया, ठीक है। इतना पैटर्न करने के बाद मैंने सेम बताया आपको, नीचे से फोल्ड करना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे आया है इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ रिंकल आ जाता है गारमेंट में। तो ये देखिए कितना डिफरेंस आया है यहाँ पे। डन, इससे आपको पैटर्न बना लेना है। ये अब आपका बैक का पैटर्न है। जब आप इसको बैक का पैटर्न को ट्रेस करके फैब्रिक पे कट कर लोगे, उसके बाद आपको आर्म होल कट कर देना है फ्रंट का, और नेक लाइन कट करके आपका निकल आएगा फ्रंट का पैटर्न कुछ ऐसा। ये देखिए, इसमें जस्ट आर्म होल कट कर दिया हमने और नेक लाइन कट कर दिया। डन। अब मुझे मेन फैब्रिक का प्लेसमेंट अच्छे से करना है, ताकि मैं इसमें जो मैंने पैटर्न बनाया है वो रख के कट कर सकूं। फैब्रिक का प्लेसमेंट इतने अच्छे से करना है कि मेक श्योर कि हम ये जो है फैब्रिक फोल्ड करके प्लेसमेंट कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो मेक श्योर कि जो आपका फैब्रिक है उसमें दोनों साइड पे कोई भी रिंकल नहीं होना चाहिए। ये जो आपका पैटर्न है इसको ऐसे ओपन कर लेना है। अब ओपन मैंने क्यों किया वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये फैब्रिक है, सिंगल फैब्रिक, फोल्डेड साइड नहीं है ये, ठीक है। अगर मैं इसको फोल्डेड साइड अपनी तरफ फेस करती ना, तो मैं इसको ऐसे करके फेस करती और फिर मैं इसको ऐसे कट करती, ठीक है। बट मैं फ्रंट और बैक एक ही बार में निकाल दूंगी। 2 लेयर है ना ये देखिए, और यहाँ पे कहीं पे भी फोल्डेड साइड नहीं है, सेल्वे साइड है ये। तो सेल्वे साइड आपका लेंथ वाइज फॉलो होगी, ठीक है। अब मैंने फैब्रिक को ऐसे ओपन करके रख दिया, मतलब सॉरी अपनी पैटर्न को, ठीक है, ठीक है। इतना रखा मैंने, फिर आपको बताया बार बार कि फैब्रिक का वेस्टेज नहीं करना है। एक ही बार में फ्रंट और बैक दोनों कट कर दूंगी। अब हमें पता है कि जब हम फ्रंट में कटिंग करेंगे तो हमें ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा कट करनी पड़ेगी, नेक का वेट, आर्म होल, थोड़ा थोड़ा कटिंग, ठीक है। अब मैं पूरा गारमेंट का कटिंग करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। किसी को भी प्रॉब्लम है ऐसा कुछ पिक्चर क्वालिटी में, तो प्लीज़ मेरे को बताओ, फिर मैं एकदम और अच्छे से सेट करूँगी इसको, ठीक है। दिख रहा है ना सबको, विजिबल अच्छे से है। ये देखिए, ये फैब्रिक का एंड है। मैंने इतना ऊपर इसीलिए रखा, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये देखिए आप फैब्रिक में, यहाँ पे देख रहे हो आप सभी। तो फैब्रिक तो सीधा ही लेना है ना हमें, अदरवाइज गारमेंट खराब हो जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसे करके रख दिया। अब इसको अब मैं कटिंग कर रही हूँ, स्टार्ट। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छे से कट हुआ है एकदम, इतना सा भी हमारा फैब्रिक बाहर नहीं जा रहा, ना ही हमने कम कट किया, एकदम कट टू कट कट किया है इसको, पैटर्न को, ठीक है। आप सभी को भी ऐसा ही कट करना है पैटर्न एकदम। अब ये मैंने एक फैब्रिक, दो मैंने बोला ना आपको, मैंने 2 लेयर कट करी, एक साइड कर देती हूँ मैं, ये मैंने एक साइड कर दिया, बिकॉज ये मैं मान लेती हूँ कि ये मेरा बैक साइड है जो मैंने साइड कर दिया। अब मुझे फिर से अपना पैटर्न लेना है। अब पैटर्न लेने के बाद मुझे इसमें अपना आर्म होल कट करना है, ये देखिए,
ये देखो, मैंने आपको बोला था ना हम सेंटर पॉइंट से आर्म होल में हाफ करके 0.25 इंचेस अंदर आए थे ना, और हमने जब अभी कट किया था लास्ट क्लास में, तो हमने बाहर वाले पोर्शन से कट किया था जो हमारा बैक का आर्म होल था। अब मैंने फ्रंट का आर्म होल कट कर दिया और फ्रंट का नेक लाइन भी मैं कट कर दूंगी, ठीक है ना। अब ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आया। इतना करने के बाद ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दोनों पोर्शंस को हटा देना है, ठीक है। अब फिर से वो हमें अपने वो उस पे जाना है, फैब्रिक के सेकंड लेयर पे, उसको ऐसे करके बिछाना है। फिर ओपन किया, फिर अच्छे से प्लेसमेंट करा, ये देखिए अब कितना सब डिफरेंस आया है हमारा आर्म होल में, ठीक है। नेक लाइन में क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है ना? यस प्लीज। ये मेरा फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन कट हो गया। ये है मेरा फ्रंट, अब ये है बैक। अब देखिए एक चीज़ नेकलाइन वाला क्लियर करती हूँ ना। अब जब मैं यहाँ पे सीम लाइन लगाऊंगी इसमें शोल्डर पे, तो अभी आप समझे कि मैंने नेक लाइन में, बैक की नेक लाइन में 1/2 इंच प्लस क्यों किया था, ठीक है ना। वो इसीलिए किया था 1/2 इंच। जब मैं इसमें सीम लाइन लगा दूंगी तो ये जो मेरा नेक का डेप्थ है ये रेडी एकदम 0.75 इंचेस ही रहेगा, कम नहीं होगा फिर ये, ठीक है। इतना पोर्शन अलग कर लिया। अब बात आ जाती है स्लीव्स की। स्लीव्स भी कट कर लेते हैं। तो डन। अब मैंने बताया आपको स्लीव्स का जो लेंथ है दैट इज 13 इंचेस। फैब्रिक फिर स्ट्रेट कर लेते हैं। ऊपर से स्ट्रेट है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मार्किंग लगा दिया। यहाँ से मुझे 13 इंचेस मार्क करना है। 13 इंचेस मार्क, तो ये है मेरा रेडी स्लीव्स। इसमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करना है, 1/2 इंच जब मैं स्लीव्स को अपना आर्म होल के साथ ज्वाइन करूंगी, और 1.5 इंचेस फॉर स्लीव बॉटम फोल्डिंग। तो इट मीन्स टोटल 15 इंचेस मुझे कट करना है स्लीव्स। मैंने फिर बताया था आपको कि जो भी मुझे बॉटम फोल्ड करना रहता है ना, वो मुझे मार्क करके एक बार मार्किंग ऐसे लगाना रहता है। 1.5 इंचेस मैंने मार्किंग लगा दिया है नीचे बॉटम लाइन से, कटिंग लाइन से ऊपर करके, क्योंकि वही मुझे बॉटम फोल्डिंग करना है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे टॉप में, शोल्डर वाला साइड आ जाता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मैं फिर बताती हूँ। फैब्रिक फोल्डिंग का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपका चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस जितना आपने सीम अलाउंस लिया हो अपना साइड सीम लगाने के लिए गारमेंट में। तो वहाँ पे हमने कितना सीम अलाउंस लिया था, कोई बताएगा प्लीज। ये था ना हमारा पैटर्न, ये देखिए इसमें हमने सीम अलाउंस लिया है 0.75 इंचेस का। क्लियरली विजिबल है ना सबको, ठीक है। तो अभी जो मेरा फोल्डिंग का फॉर्मूला था दैट वाज माय बस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.75 इंचेस, यही आएगी मेरा स्लीव फोल्डिंग, यानी कि 6.5 इंचेस टोटल। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे चाहिए 6.5 इंचेस, ठीक है। हम मेरे पास ये इतना फैब्रिक का पीस बचा था तो मैंने सारा ले लिया, ठीक है। बट आपको मिनिमम फैब्रिक जो चाहिए वो 6.5 इंचेस चाहिए ही चाहिए। अब जहाँ तक भी आता है 6.5 इंचेस, वहाँ से आपको एक मार्किंग डाउन करना रहता है। वो मार्किंग डाउन कैसे करना है मैंने उसका फॉर्मूला बताया था। यहाँ से डाउन करने का फॉर्मूला आप लोगों को बताया है इस क्लास में या नहीं बताया है, प्लीज कोई भी बताइए। 1/2 इंच तो नहीं होगा सोफिया मैम, मैंने नहीं बताया, ठीक है। अभी मैं आज डिस्कस करते हैं, ठीक है।
तो अब इसका भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो आज इसका फॉर्मूला देखेंगे। आपको करना क्या है, योर बस्ट मेजरमेंट, प्लीज कम अगेन अदिति मैम, वेरी गुड, राइट अदिति मैम, वेरी गुड। इट इज चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 12, वेरी गुड। 23 डिवाइडेड बाय 12, दिस इज 1.9 समथिंग। तो यही आपको डाउन मार्किंग करना है इस पॉइंट से, ठीक है। 1.9 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल 2 इंचेस ओनली। यहाँ पे लगा दिया मैंने स्ट्रेट लाइन, और जहाँ तक मैंने फैब्रिक फोल्डिंग है वहाँ से 2 इंचेस ड्रॉप किया। अब ये जो कॉर्नर है लेंथ का टॉप पार्ट मेरा स्लीव्स का, वहाँ से मेरे को स्लांट लाइन लगाना है, इसको ज्वाइन करते हैं। यस, वेरी गुड अदिति मैम, यही था फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये जो यहाँ से लाइन आया, इस लाइन पे मुझे मार्किंग करना है अपना बस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 4। 23 डिवाइडेड बाय 4, इट गिव्स मी 5.75 इंचेस। तो 5.75 इंचेस आ रहा है यहाँ पर, 5.75 इंचेस से, देखिए करेक्ट है ना एकदम। 5.75 इंचेस पे मैंने मार्क लगा दिया। इसके बाद मैंने आपको बोला सीम अलाउंस सेम उतना ही लेना है जितना मैंने अपना साइड सीम के लिए सीम अलाउंस लिया था पैटर्न कटिंग के लिए, ठीक है। इतना ही सीम अलाउंस मुझे यहाँ पे भी लेना है सेम, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये जो मेरा बस डिवाइडेड बाय 4 आ गया, यहाँ से लेकर के फोल्डेड साइड तक, ये फोल्डेड साइड है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का हाफ करना है मुझे, ये है 5.75 इंचेस। इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे ऐसे करके, सबसे इजी मेथड है, ऐसे कर सकते हो आप सभी ना। ऐसे मेजरमेंट टेप को फोल्ड करते चलो, फिर एक बार फिर फोल्ड करना है, फिर उसका हाफ आ जाएगा, और अब इसका हाफ यहाँ पे। क्लियर, ठीक है। मतलब कि ये तो हमारा मार्जिन वाला लाइन है ना, इसको तो नहीं लेके चलना। अब ये जो 4 पॉइंट बच गए बीच में, 1 2 3 4, 4 पोर्शन हो गई ना हमारा बस डिवाइडेड बाय 4 वाला लाइन का। उसमें अब हमें मार्किंग करना है स्लीव्स का। तो जो एकदम सेंटर वाला पॉइंट है दिस, इस पॉइंट से आपको हाफ ऑफ इंच ऊपर जाना है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है और जो ये वाला पॉइंट है, मतलब फर्स्ट हाफ और जो थर्ड हाफ है वहाँ पे आपको 0.25 ऊपर जाना है। अब जो ये मार्किंग है आपका बस डिवाइडेड बाय 4, इससे मैच कर लेना। अब ये सेम आप लोग फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हो और फ्री हैंड से भी। फ्रेंच कर्व से तो ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ही ईजी हो जाता है ना। ये देखिए, पहले आप इतना पोर्शन मिलाओगे सेंटर तक, फिर आप इसको ऐसे करके ज्वाइन करोगे ऐसे, ठीक है। तो कितना इजी हो जाता है फ्रेंच कर्व से। मैं एक बार फ्रेंच कर्व से दिखाऊं आपको या फ्री हैंड बताऊं? वैसे फ्री हैंड ड्रॉ करना सीख लेंगे ना आप, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं पहले फ्री हैंड से बताती हूँ, फिर मैं फ्रेंच कर्व से बताऊंगी। ये देखिए, ये जो आपका लाइन है मार्किंग वाला, ये बस डिवाइडेड बाय 4, इसको पहले 0.25 इंच से ज्वाइन किया ऐसे, फिर हाफ ऑफ इंच तक आए ऐसे, और फिर 0.25 इंच, और फिर सीधा एकदम ज्वाइन कर देना। थोड़ा डार्क करती हूँ, क्लियर। ये देखिए कितना सुंदर कर्व बना है। अब फ्रेंच कर्व से दिखाती हूँ एक बार ना। फ्रेंच कर्व से बनाना तो बहुत ज़्यादा इजी है। ये देखिए, पहले ये लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद यही वाले पोर्शन से हमने आर्म होल का कर्व ड्रॉ करना पड़ता है, सिर्फ इसी वाले को। और जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से हमारा बनता है क्रॉच का कर्व और आर्म होल का कर्व। तो फिर इसको यहाँ पे रखें ऐसे करके, देखिए कितना सुंदर कर्व बना है, ठीक है। अब हम इसी पोर्शन में फ्रंट का भी कर्व ड्रॉ कर देते हैं। अब मैंने आपको बोला था जो मिड पॉइंट है, इस लाइन का मिड पॉइंट ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ से आपको हाफ ऑफ इंच डाउन जाना है। तो मैं यहाँ से हाफ ऑफ इंच डाउन गई। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये नहीं बताया था, क्योंकि आपको जो बेबी का रोम्पर है उसमें फ्रंट का शेप देने का ज़रूरत नहीं है। इतना छोटा बच्चा इतना ज़्यादा बॉडी का मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है। अब ये वाली बात आ जाती है, हमें ये जो मिड पॉइंट का ये जो सेंटर हमने स्लांट लाइन ड्रॉ किया था ना, स्लांट लाइन से हमें हाफ ऑफ इंच नीचे आ जाना है। और अगर कर्व से बात करें तो सीधा सीधा कर्व से 1 इंच डाउन आना है, और फिर ये कर्व बनाना है सेम। अब आप इसको फ्री हैंड भी बना सकते हो और फ्रेंच कर्व से भी। ये देखिए ऐसे करके, क्लियर, कितना सुंदर कर्व बन गया आपका। मैं एक दिन ना स्पेशली आपको ऐसा ड्रॉ करके फैब्रिक पे पर्सनली वीडियो भेजूंगी सबको ग्रुप पे, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी आपको आर्म होल की मार्किंग। अब नीचे अगर मैं बॉटम पे आऊँ तो मुझे कटिंग वाला लाइन पे मार्किंग नहीं करना है, मुझे जो फोल्डिंग है ना उस पर अपना बॉटम राउंड मार्किंग करना है स्लीव्स का। अब स्लीव्स राउंड का मार्किंग मुझे ये बॉटम कटिंग वाला लाइन पे मार्किंग नहीं करना है, फोल्डिंग वाली लाइन पे मार्किंग करना है, ठीक है। अब मेरा इस वाले साइज के लिए जो मेरा स्लीव्स का राउंड है वो मैंने लेना है 4.5 इंचेस। क्यों? क्योंकि मैंने आप सभी को पहले बताया मैंने इसमें इलास्टिक बैंड ऐड करना है, ठीक है।
तो सिर्फ आपके लुक को एनहेंस करेगा, राइट, और थोड़ा गारमेंट को लूज लुक देगा ना, ऐसा जॉगर वाला फीलिंग देगा, ठीक है। तो मैंने 4.5 में आपको वन साइड से बता रही हूँ, इट मीन्स टोटल मुझे 9 इंचेस पे कट करना है, ठीक है, सॉरी मार्किंग सीम लाइन 9 इंचेस पे लगाना है। अब मैंने यहाँ से 4.5 इंचेस पे मार्किंग लगा दिया। अब आप सब लोग इसको कैसे मान के चल सकते हो ना, आप सबको पता है लास्ट क्लास जो हमने किया बेबी रॉम्पर का, उसमें मैंने आपको स्लीव राउंड का मार्किंग भी लिखा हुआ है। आप लोग सीधा सीधा उसमें ना 1.5 इंचेस ऐड कर सकते हो। लाइक अगर आपका जो बॉटम राउंड है 7 इंचेस है, तो 7 इंचेस को डिवाइड करके 2 से 3.5 इंचेस आया, और उसमें आपको 1.5 इंचेस ऐड करना है, वही मार्किंग आपको फोल्डेड वाली साइड से लगा देना है, क्योंकि जो 1.5 इंचेस ईच साइड फोल्डिंग साइड यानी कि टोटल में 3 इंचेस ऐड करना है, वो आपका इलास्टिसिटी देगा आपका स्लीव्स राउंड को, राइट। अब सेम यहाँ से भी मुझे 0.75 इंचेस ऐसे सीम अलाउंस ले लेना है। अब कटिंग वाला जो दोनों मार्किंग है दोनों को ज्वाइन कर देना है एग्जैक्टली ऐसे। अब कटिंग करना है, ठीक है। अब कटिंग करने के लिए एक चीज़ बताती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैंने स्ट्रेट निकाल दिया। अब आप देखिए कि ये जो मेरा कटिंग का लाइन है ना, ये जैसा ऊपर वाला लाइन है ना उसी को फॉलो हो रहा है नीचे, ठीक है। तो आप ये वाला मार्किंग देखिए अभी मैंने लगाया है। अब मुझे इस वाले मार्किंग पे कट नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं कट करना है, अब देखिए मैं एक बार इसको फोल्ड कर देती हूँ, और अब आप लोग सब ये देखेंगे भी कि मैंने क्यों फोल्डिंग करके इसको ऊपर वाली लाइन पे मार्किंग लगाया था। अब जब मैं कट करूँगी ना इसको, ये देखिए डिफरेंस दिख रहा है सभी को प्रॉपरली। क्यों, क्योंकि जब हम इसको ऊपर की तरफ में ऐसे फोल्ड करूँगी ना, तो ये ना हमारा कई बार कटिंग वाला जो फैब्रिक है ये शॉर्ट रह जाता है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें तो हमने सीम अलाउंस भी लिमिटेड रखा है, तो ये सब मिस्टेक्स हमें अवॉइड नहीं करनी है। जब भी हम कटिंग करें स्लीव्स और बॉटम राउंड ट्राउज़र का, तो हमें ऐसे हमेशा फोल्ड करके कट करना है, ताकि हमारे पास यहाँ पर जो कटिंग फैब्रिक का सीम अलाउंस है वो थोड़ा रह जाएगा ना, तो वो वहाँ पे बल्क बन जाएगा फैब्रिक में यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं हम उसको एडजस्ट करने के चक्कर में यहाँ पे ऐसे पिंच आ जाता है, राइट। आपने बहुत सारे ऐसे ट्राउजर्स में देखा होगा जिसमें यहाँ पे ऐसे पिंच आता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से आता है। अब कटिंग करेंगे अपना राउंड। अब देखिए पहले मैं बैक का आर्म होल कट कर रही हूँ, सेम मुझे कर्व को फॉलो करना है जो कर्व मैंने बनाया था। डन। देखिए आप कितना सुंदर कर्व कट हुआ है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग पहले फ्री हैंड ट्राई कीजिए, और अगर नहीं हो पाता है ना फ्री हैंड, तो मैंने आप सभी को बताया जो हमारे फ्रेंच कर्व का ये वाला साइड है, आप लोग इससे ड्रॉ कर सकते हो। ये आर्म होल करता है, बहुत इजी हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से तो आप सभी को फ्री हैंड ही ट्राई करना चाहिए। पहले आपके हैंड भी फिनिश होते हैं, इतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में, राइट। आप हमेशा ना फ्रेंच कर्व के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल कर्व आया है ऐसे करके, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जो हमारा हमेशा कम ज़्यादा कर्व है, सॉरी डीपर कर्व बोलेंगे हम इसको, जो हमारा डीप कर्व है वो हमेशा हमारा फ्रंट का साइड के साथ ज्वाइन होता है, और जो हमारा एक्सटेंडेड कर्व है वो हमारा बैक साइड के साथ ज्वाइन होगा, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा आपको ट्राउज़र का ड्राफ्टिंग, फुल कटिंग और मेन फैब्रिक। थैंक यू एंड हैप्पी सोइंग। कट कर दूँ।